सो गाइस, आज की कहानी है केजीएफ की और द बिगेस्ट गैंगस्टर की। इसमें मैंने आप लोग के लिए 3 गिवे और अपना बहुत सारा मेहनत लगाया है। आपसे बस इतना ही कहूँगा कि एक कमेंट करके बताना कि वीडियो को कौन सा पार्ट अच्छा लगा और साथ अपना आईडी अटैच करना। एक तो छोटा सा काम बोले थे साले को, अब ई साला नीरज गायब ही हो गया। अबे ओ नीरज, बाहर निकलो बे, देखो हम आए हैं। अरे का हो गया बिटुआ, कोनो काम हैगा नीरज से? काम तो है अंकल, पर आपको नहीं बताएंगे, उसको बुलाओ ना बाहर। अब का बताए बिटुआ, आजकल बहुत ही परेशान चल रहा है नीरज, हमसे तो बात ही नहीं करता। काहे? सर नौकरी को लेकर कोई समस्या हुई है बिटुआ। अच्छा, हमसे मिलवाओ, हम सब ठीक कर देंगे अंकल। हाँ ठीक है बिटुआ, आओ, पीछे ही बैठा है वो। इतना पीछे है का अंकल? हाँ बिटुआ, ये देखो आजकल एकदम अलग रहने लगा है, किसी से बात नहीं करता नीरज। हाँ अंकल, देखने में पता चल तो रहा है, रुकिए हम देखते हैं। अरे नीरज भाई तनिक सुनो तो सही, क्या हो गया भाई, काहे अकेले बैठे हो? समीर, अब तुम्हें क्या बताएं भाई, हमारे बॉस ने हमें नौकरी से निकाल दिया। नौकरी से निकाल दिया? पर काहे? जी बॉस कहिए। देखो नीरज, मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूँ, आज और अभी। क्या? पर क्यों बॉस, मैंने क्या किया? यही तो प्रॉब्लम है नीरज कि तुमने कुछ नहीं किया। पिछले 2 महीने से तुमने कोई स्टोरी सबमिट नहीं की है, तो गेट लॉस्ट। और बस उन्होंने सिर्फ एक स्टोरी के लिए मुझे निकाल दिया। अब मैं क्या करूँ यार, मेरे पास कोई स्टोरी थी ही नहीं। कोई बात नहीं बेटा, स्टोरी नहीं थी ना तो अब आ जाएगी। ऐसे कैसे, कहाँ से आ जाएगी पापा? स्टोरी लिखना और उसे बनाना इतना आसान नहीं है। हाँ बेटा, हम जानते हैं, पर तुम बस स्टोरी लिखने की तैयारी करो। स्टोरी तो आज से 50 साल पहले ही बन चुकी है। क्या मतलब पापा, कौन सी स्टोरी? स्टोरी? ये स्टोरी खून से लिखी गई है बेटा, स्याही से नहीं मिटेगी। ये स्टोरी है द बिगेस्ट गैंगस्टर और उसके केजीएफ की। लीजिए सर, पुलिस चौकी। ओह, तो तुम ही हो यहाँ के इंस्पेक्टर? जी जनाब, जय हिंद साहब। जय हिंद। बरमुडा से बाहर निकलते भी हो कि नहीं इंस्पेक्टर? निकलते हैं ना साहब। तो फिर हमें यहाँ क्यों आना पड़ा इंस्पेक्टर? सीधे से बताओ, आखिर चल क्या रहा है यहाँ? सर वो आप पहले अंदर आइए ना सर, अंदर चल के बात करते हैं। देखो इंस्पेक्टर, एक बात मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, झूठ मुझे पसंद नहीं और समय बर्बाद करना मुझे आता नहीं। जो है सीधे से बताओ। जी जनाब, वो दरअसल मामला यहाँ का नहीं है और जितना आसान दिख रहा है ये उतना आसान भी नहीं है जनाब। घुमा फिरा के बातें मत करो इंस्पेक्टर, सीधे से मतलब बताओ। जी जनाब, वो दरअसल मामला केजीएफ का है और उसके पीछे कितने गैंगस्टर और नेता लोग पड़े हैं ये तो आपको पता है ना जनाब? नहीं, मुझे नहीं पता, सीधे से बताओ क्या है ये केजीएफ? केजीएफ खान है जनाब, सोने की, जो भी जाता है लौट के नहीं आता। क्या मजाक है ये? सच बताऊं तो मुझे लगता है तुमसे बात ही करना बेकार है इंस्पेक्टर। इस मामले की छानबीन मैं खुद ही कर लूंगा। जनाब सुनिए तो जनाब, केजीएफ सिर्फ सोने की खान ही नहीं, मौत का कुआं भी है। बरमुडा और केजीएफ पे इतनी तबाही इसलिए फैली थी क्योंकि रॉकी ने गरुड़ा को मार दिया था और गरुड़ा के मरने के बाद हर किसी की नजर सिर्फ केजीएफ के सत्ता पर थी। फिर क्या हुआ पापा? और हमने तो पढ़ा था कि रॉकी हमेशा अकेला ही आता था। हाँ बेटा, क्योंकि गैंग लेके आते हैं गैंगस्टर, वो अकेला ही आता था, मॉन्स्टर। देखो गरुड़ा तो मर गया, पर एक रुकावट पैदा हो गया। उस रुकावट को भी हम ही ने पैदा किया है और उसे भी ठिकाने लगाना बहुत जरूरी है। मैं तो कहता हूँ किसी को भी ठिकाने लगाने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग केजीएफ को आपस में ही बांट लेते हैं। तू पागल हो गया क्या पांड्यन? ये केजीएफ है, कद्दू नहीं कि कटेगा तो सब में बटेगा। अरे तुम लोग मेरी बात समझने की कोशिश करो, केजीएफ को पाने वाले बहुत हैं। अगर हम आपस में ही समझौता नहीं करेंगे तो कोई और ले जाएगा केजीएफ। और किस में इतना हिम्मत है पांड्यन? वो सेठी भी तो ताक में बैठा है ना। एक बार सत्ता में आ जाए फिर उस सेठी की भी सिट्टी पिट्टी गोल कर देंगे। ये इतना भी आसान नहीं है एंड्रूस, हम सबको एक होना बहुत जरूरी है क्योंकि केजीएफ पे सबकी नजर है। और नजर से याद आया, वो साला कमीना रॉकी मेरी बहन रीना पे नजर डाल के रखा है, उस कमीने को तो मैं ही मारूंगा। ठीक है, पर फिलहाल हमें उस रॉकी के मिटते तक एक होना होगा, वरना गरुड़ा को मारने वाला वो रॉकी कहीं हम सबको न मार दे।
सलाम भाई। अबे ये क्या, ये साला हमारे सामने कैसे खड़ा है? क्यों, देख के अच्छा नहीं लगा क्या? अबे ये सब क्या नाटक है? अभी इतना बड़ा नहीं हुआ बे तू कि हमारे सामने खड़े हो सके। अपनी औकात में है रॉकी। वायलेंस वायलेंस वायलेंस, आई डोंट लाइक इट, आई अवॉइड, बट वायलेंस लाइक्स मी, आई कांट अवॉइड। तू अपनी औकात भूल गया है रॉकी। कमल शांत हो जा। ये सब क्या है रॉकी? यही तो है केजिया। क्यों, समझ नहीं आया? आओ समझाता हूँ। एक मिनट अंकल, बिना लड़े रॉकी को केजीएफ कैसे मिल गया? अभी तो केजीएफ के बहुत से दावेदार बाकी है ना। नहीं समीर, दावेदारी तो तब होती है जब कुर्सी खाली हो, पर गरुड़ा को मार के रॉकी ऑलरेडी केजीएफ की गद्दी पे बैठ चुका था। पर ऐसा करने से तो हर कोई रॉकी का दुश्मन बन जाएगा ना पापा। हाँ बेटा, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। पर रॉकी को किसी का डर नहीं था। क्या बात है रॉकी, तुमने हमें यहाँ क्यों लाया है? केजीएफ की सीमा दिखाई दे रही है पांड्यन? हाँ तो कुछ नहीं, मैं तो बस इतना दिखा रहा हूँ कि केजीएफ की सीमाओं पे नाम लिख चुका है किसी का, और केजीएफ की गद्दी पे बैठ चुका है कोई। क्या मतलब है तेरा? कहना क्या चाहता है तू? कहना नहीं, अपन समझाना चाहता है कि केजीएफ की सीमाओं पे अपन का नाम लिख चुका है, और अब अपन के परमिशन के बिना अंदर आना मना है। क्या बोला? घबराने का नहीं रे, तुम लोग पहली बार आए हो ना, और पहली गलती माफ कर देता है अपन। अबे क्या बोल रहा है, पता है तेरे को कुछ? अपनी औकात मत भूल रॉकी, क्योंकि तेरी औकात नहीं है केजीएफ की गद्दी में बैठने की। औकात वो क्या होता है रे? देख अपन ऑलरेडी केजीएफ की गद्दी पे बैठ चुका है। अब तू बता कमल, तेरी औकात है अपन को हटाने की? अबे गलत कर रहा है तू, और तू जानता है ना अगर तू ऐसा किया तो बहुत बड़ी लड़ाई होगी। हम सब तेरे खिलाफ जाएंगे बे। हाँ रॉकी, कमल बिल्कुल ठीक कह रहा है। हमने भी सालों साल सपने देखे केजीएफ को पाने के। देख पांड्यन, लड़ाई में कौन पहले मारता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि कौन पहले गिरा। अबे रॉकी, तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं, मेरे यहाँ तो मरेगा तू। आई थिंक यू फॉरगेट, आई डोंट लाइक वायलेंस। ये क्या रॉकी, तूने ये क्या कर दिया? तूने कमल को क्यों मारा? और एक बात भूलना मत रॉकी, गरुड़ा को मारने के लिए अगर एक रॉकी पैदा कर सकते हैं तो तुझे मारने के लिए एक और रॉकी पैदा नहीं कर सकते क्या? जब मेरे बाप से ही नहीं हुआ तो मेरे बाप की कसम किसी और से भी नहीं होगा। आई एम ओनली वन पीस। सलाम रॉकी भाई, वो नीचे धमाका हुआ है, मजदूर लोग डर गए हैं। आप चलिए भाई। आता हूँ। चलो पार्टनर्स, मीटिंग क्लोज, टेक योर पोज। यकीन मानो, उस दिन रॉकी का ऐसा रवैया देखकर गुरु पांड्यन और एंड्रूस तो अंदर से हिल गए थे, और कमल को मार के रॉकी ने केजीएफ के दस्तावेजों पे थप्पा सा लगा दिया था। फिर आगे क्या हुआ पापा? आगे धमाका। भागो भागो, अपनी जान बचाओ, भागो। ये सब क्या हो गया? भागते रहो, खान के ऊपर हिस्से पे चलो, बचाओ। भागो भागो, तेज भागो, अपनी जान बचाओ, खान के ऊपर हिस्से पे चलो। अरे बाप रे, ये सब क्या हो गया? अब हम लोग मालिक को क्या जवाब देंगे? अब तो हम लोग को बहुत बुरी सजा मिलने वाली है। सुना है नया मालिक बहुत खतरनाक है। अब हमारा क्या होगा बाबा? अरे ये क्या, मालिक आ गए। मालिक हमें माफ कर दो मालिक, हमारी गलती नहीं है मालिक। हाँ मालिक, हमारी गलती नहीं है मालिक, हमने कुछ गलतियाँ नहीं की है। बेटा, ये सब सच कह रहे हैं, इनकी कोई गलती नहीं है। अगर फिर भी सजा देना है तो मुझे दे देना बेटा। उस दिन, उस वक्त वहाँ पर जो भी था, उसके दिल में यही डर था कि कहीं गरुड़ा की तरह रॉकी भी उन लोगों को ना मार दे। पर रॉकी कमजोरों पे अत्याचार करने वाले लोगों में से नहीं था। उस दिन उसने जो कहा वो सुन के हर कोई उसका भक्त हो गया। हमें माफ कर दो मालिक, हम मरना नहीं चाहते। कोई बात नहीं, दिस इज द पार्ट ऑफ बिजनेस, प्रॉफिट एंड लॉस कीप गोइंग ऑन इन बिजनेस। क्या मतलब मालिक, क्या आपने हमें माफ कर दिया? सिर्फ माफ कर देने से कुछ ठीक नहीं होगा, ठीक होगा लॉस को प्रॉफिट में बदलने से। ये जो नुकसान हुआ उसे ठीक कर सकते हो तुम लोग? हाँ मालिक, हम ही लोग ने तो इसे बनाया है, एक बार फिर से बना देंगे और इस पर ज्यादा तेजी से बनाएंगे मालिक। आप फिक्र मत कीजिए, हमें माफ करने के लिए शुक्रिया मालिक, धन्यवाद। तो फिर चलो एक बार फिर से काम शुरू करते हैं। और उस दिन की जो सबसे बड़ी बात थी
कि रॉकी ने खुद लेबर लोग के साथ काम किया। बस इसके बाद हर लेबर के मन में रॉकी के लिए इज्जत पैदा हो गई। क्या बात है पापा, ये तो कमाल की स्टोरी है। और आप तो कह रहे थे कि रॉकी गैंगस्टर है, पर सुनने में किसी हीरो से कम नहीं लग रहा पापा। हाँ बेटा, रॉकी के जिंदगी में रोमांस और एक्शन की कोई भी कमी नहीं है। क्या बोले अंकल? रोमांस यानी कि प्यार? हाँ बेटा, रॉकी का इकलौता प्यार रीना पहले बहुत नफरत करती थी रॉकी से, क्योंकि रीना कमल की बहन थी। पर एक समय के बाद रीना रॉकी से बहुत प्यार करने लगी। अच्छा, रीना के बारे में भी कुछ बताओ ना पापा। बताऊंगा बेटा, पर शायद तुम्हें रीना से पहले उसके बारे में जानना होगा। उसके? पर किसके बारे में पापा? क्या स्टोरी में और भी कोई है? हाँ बेटा, अभी उसका आना बाकी है, जिसने रॉकी के जिंदगी में सब कुछ तबाह कर दिया, और उसका नाम था अधीरा। अब सिर्फ अधीरा ही हमारी मदद कर सकता है गुरु पांड्यन। पागल हो गया क्या जॉन? अधीरा को कौन बुलाएगा? और अगर वो आ गया तो केजीएफ हमें मिलने से रहा। हाँ मानता हूँ, पर अधीरा के आने से कुछ तो हिस्सा मिलेगा हमें। रॉकी के राज में कुछ भी नहीं मिलने वाला हमें। देखो जॉन, कुछ हद तक तो तुम्हारी बात सही है, पर अधीरा दो धारी तलवार है, हमारी भी गर्दन कर सकती है। हाँ मानता हूँ पांड्यन, पर और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है हमारे पास। अब सिर्फ अधीरा ही है जो इस रॉकी का पत्ता साफ कर सकता है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा जॉन। इस वक्त जो एंड्रूस बोलेगा वही मुझे मंजूर होगा। तुम बोलो एंड्रूस। मुझे भी लगता है गुरु पांड्यन कि जॉन की बात सही है। अगर रॉकी का पत्ता साफ करना है तो अधीरा को केजीएफ लाना होगा। तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। चलो। अगर रिश्ते के तौर पे देखा जाए तो गरुड़ा के बाद अधीरा ही केजीएफ का असली हकदार था, पर वो केजीएफ से बहुत दूर जा चुका था और उसे केजीएफ में हो रहे घटनाओं के बारे में कुछ भी नहीं पता था। क्यों रे? जब लौटा नहीं सकती थी तो पैसा क्यों लिया हमसे? एक तो एडवांस ले लिया, उसके बाद काम में आना बंद कर दी। पागल समझती है क्या हमको? नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है, हम काम पर आएंगे। पर अभी हमारे बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और हमारे सिवा उसके इस दुनिया में कोई नहीं है। तो हम क्या करें? जब पाल नहीं सकते तो बच्चे क्यों पैदा करते हो? ला, सीधे से हमारे पैसे लौटा दे, वरना आज मरेगी तू हमारे हाथों। नहीं भैया, ऐसा मत कीजिए। मेरा बेटा घर पर अकेला है, उसे जरूरत है मेरी। वो सब हम नहीं जानते। अबे देख, रॉकी आया है। साला गरुड़ा भाई को मारने के बाद अपने आप को बहुत बड़ा तोपचंद समझने लगा है। क्यों बे? बोलना बे, क्या हो गया? डर रहा है क्या? हम नहीं डरते बे तुझसे। मालिक मेरी मदद कीजिए मालिक। मेरा बच्चा घर पर अकेला है, उसे जरूरत है मेरी मालिक। कितना पैसा लिए हो इनसे? 200 मालिक, पर अभी मेरे पास पैसे नहीं है, आज आने में लौटा दूंगी। चोरी करके डाका डाल के लाखों रुपए कमाने वालों के बीच में तुम 200 रुपए के लिए गिरा रही हो। तुम्हारा मजबूरी समझता हूँ मैं। अबे रॉकी, संभल के बात कर। कहीं ऐसा ना हो कि आज का दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन बना दे हम। ओह, तो अब मुझे मारोगे तुम? अबे हो किसी गलतफहमी में गुम। रॉकी नाम है मेरा, यहीं तोड़ के रख दूंगा तुम्हारे दुम। अबे ये तो सच में बचा दिया रे। हाँ कसम, ये क्या? मुझे नहीं मरना। धन्यवाद मालिक, अगर आज आप नहीं होते तो मैं अपने बच्चे से कभी नहीं मिल पाती। स्वार्थ के पीछे भागने वाली ये दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती, हमें खुद रोकना होता है। और इन लोगों के बारे में मत सोचो, कोई तुमसे शक्तिशाली नहीं है, क्योंकि इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली योद्धा माँ होती है। हाँ मालिक, पर इस वक्त सबसे बड़े योद्धा आप हैं। मैं दुआ देती हूँ कि आप जो भी चाहे वो आपको मिल जाए मालिक। अच्छा मालिक, अब मैं चलती हूँ, मेरे बेटे को जरूरत होगी मेरी। हाँ बेटा, रॉकी के जिंदगी में माँ शब्द का बहुत बड़ा महत्व है। वो जो कुछ भी कर रहा है सिर्फ अपनी माँ के ख्वाहिश के लिए कर रहा है। उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है, किसी से भी लड़ सकता है, और केजीएफ भी उस ख्वाहिश को पूरा करने का एकमात्र जरिया है और कुछ नहीं बेटा। जरिया? पर कैसा जरिया पापा? आप तो कहते थे ना कि रॉकी बहुत बड़ा गैंगस्टर था, तो वो कहीं पे भी अपना हुकूमत जमा सकता था, फिर केजीएफ ही क्यों? क्योंकि केजीएफ सोने की खान है बेटा, और सोना तो हर औरत को प्यारा होता है ना। ओह, तो क्या रॉकी की माँ को सोना चाहिए पापा? नहीं बेटा, रॉकी की माँ को कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि रॉकी की माँ तो रॉकी के बचपन में ही खत्म हो गई थी। वो भी एक अलग कहानी है, बताऊंगा, पर पहले तुम्हें अधीरा के बारे में जानना होगा बेटा। पर क्यों पापा? क्योंकि बेटा, जब तक अधीरा की कहानी रॉकी की कहानी से जुड़ेगी नहीं, केजीएफ की कहानी अधूरी रहेगी। अरे रुको, अंदर कहाँ घुसे जा रहे हो? कौन हो तुम लोग? हम अधीरा से मिलने आए हैं। मेरा नाम एंड्रूस है और ये जॉन, और वो पीछे वाला बूढ़ा गुरु पांड्यन। देखो,
तुम लोग सिर्फ अंदर अपनी मर्जी से जा सकते हो। वापस आने का आदेश अधीरा देंगे और उससे पहले तुम्हारी तलाशी ली जाएगी। हाँ ठीक है, हमें अधीरा से मिलना है। हाँ सब ठीक है, तुम लोग जा सकते हो अंदर। एंड्रूस, मेरा तो अभी से गला सूख रहा है, इतनी सिक्योरिटी। अधीरा, ये लोग आ गए। आओ पांडियन, आज इतने सालों बाद तुम्हें मेरी याद कैसे आई? तुम्हें कैसे पता कि हम आए अधीरा? हमने तो तुम्हें नहीं बताया। मेरा नाम भी ले रहा है और डर भी रहा है। डर मत पांडियन, ये मेरा इलाका है। चाहता तो तुझे घुसते ही मार देता। बता, कैसे याद किया मुझे? वो गरुड़ा भर गया अधीरा, और कीचड़ की गद्दी को तुम्हारी जरूरत है। तुम चलो अधीरा, कैसे अब? तेरी इस मगरमच्छ के आंसुओं को बहुत अच्छे से जानता हूँ पांडियन। मेरे पास नाटक मत कर, पर उस रॉकी से जंग में जरूरत पड़ेगी तेरी। हाँ अधीरा, हम तुम्हारे साथ हैं, पर वो साला कमीना रॉकी बहुत टेढ़ी कील है, इतने आसानी से नहीं हटेगा। उसे निपटाना होगा अधीरा। खुद लड़ नहीं सके तो मेरे पास आ गए, कायर कहीं के। पर केजीएफ के लिए एक जंग तो जायज है। हाँ अधीरा, पर इस जंग में बहुत तबाही होगी। तलवार चलाकर खून बहाकर जंग लड़ना तबाही नहीं, तरक्की होती है। इसमें लाशें भी बेकार नहीं जाती। चाहे तो गिद्धों से पूछ ले। अब तू तैयार हो जा रॉकी, क्योंकि मैं आ रहा हूँ अपनी केजीएफ वापस लेने। एक और अधीरा अपनी केजीएफ लेने के लिए तैयार था, और दूसरी तरफ रॉकी अपने केजीएफ के साथ तैयार था। पर पापा, अधीरा तो बहुत ताकतवर है ना, रॉकी अधीरा का सामना कर पाएगा? बेटा, अधीरा ताकतवर है, पर रॉकी भी कम नहीं। चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है, पर उसके सामने दो समस्या है। एक उसकी माँ की अधूरी इच्छा, और दूसरा उसका प्यार रीना।